हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था पौधों की जो देख रेख है अर्थात फसल की किस प्रकार से हम उत्पादन प्रबंधन कर सकते हैं, जिसमें हम 3 तरह के बातें बताया था कि सबसे पहले बताया था बिना लागत के, दूसरा कम लागत में, तीसरा अधिक लागत पर। जो किसान को जैसा बुझाए वो वैसा क्या कर सकता है, खर्च करके अपनी आमदनी को बढ़ा सकता है और उत्पादन को वृद्धि करके खाद्यान्न की पूर्ति भी किया जा सकता है। आज आप हम बताएंगे पोषक प्रबंधन। क्या बताएंगे? पोषक प्रबंधन। शब्द से ही पता चल रहा, पोषण मतलब अनाज होता है। इसका प्रबंधन किस प्रकार किया जाए? अनाजों का यानी कि अनाज उत्पादन हेतु, पोषक मतलब अनाज को समझे, अनाज के उत्पादन के लिए क्या करने के, अनाज, फल फूल, सब्जी, इस सब को किस प्रकार से उत्पादित किया जाए जो लोगों को क्या हो सके, सुविधा प्राप्त किया जा सके। सबसे पहली बात है, आपको जानना है पोषक पदार्थ आखिर किसको कहेंगे। पोषक पदार्थ कहा कि ऐसे पदार्थ जो पौधों की, किसके, जो पौधा की विकास तथा उनके उच्च उत्पादन के लिए आवश्यक होता है। क्या होता है? पौधों के विकास और उसके उच्च गुणवत्ता वाले हो तो क्या कहलाएगा? यह तब कहलाएगा या पोषक पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? यानी कि पौधों के विकास करना, क्या करना, पौधों का विकास करना और उसके उच्च गुणवत्ता यानी उत्पादन के लिए जो आवश्यक तत्व होते हैं, यही क्या कहलाता है दोस्तों? तो ये कहलाता है पोषक प्रबंधन। क्या कहलाता है? पोषक प्रबंधन कहलाता है। यहां तक तो आपको दिक्कत नहीं हुआ। चलिए, समझ आ गया पोषक प्रबंधन यानी कि उसके विकासात्मक इकाई क्या होनी चाहिए? विकासात्मक इस इकाई और उच्च उत्पादन, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन किया जा सके। क्या किया जा सके? ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो, इसके लिए जरूरत पड़ता है किसका? पोषक प्रबंधन का। कोई दिक्कत नहीं। अब देखना है पोषक प्रबंधन किसे कहेंगे हम लोग। शब्द आखिर तो है, इस चीज को जानना है पोषक प्रबंधन क्या है। दोस्तों, पोषक प्रबंधन में मुख्य रूप से कार्य की फसलों से उच्च उत्पादन, जो फसल है ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो, क्या हो सके, फसलों के उच्च उत्पादन, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करने के, उत्पादन प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? फसल बोते हैं, उम्मीद रखते हैं किसान भाई कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके क्या हो, उत्पादन हो, और वह उत्पादन इतना हो किसान को लाभ हो और खाद्यान्न की पूर्ति हो जाए। जैसे मृदा में पोषक पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना, यानी कि मृदा यानी मिट्टी, मृदा मतलब मिट्टी, मिट्टी में जो होता है पोषक पदार्थों को सुनिश्चित करना क्या कहलाता है? पोषक प्रबंधन कहलाता है। फिर एक बार सुन लीजिए, गौर से देख लीजिए, कहा फसलों के उच्च उत्पादन, जो फसल है ज्यादा उत्पादन करने के लिए, प्राप्त करने के लिए मृदा में पोषक पदार्थों की, यानी कि जो मिट्टी है उस मिट्टी में क्या होना चाहिए? पोषक पदार्थों की उपलब्धता। क्या होना चाहिए? पोषक पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करना क्या कहलाता है? तो पोषक प्रबंधन कहलाता है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अगला देखिए क्या कह रहा है इसमें नोट में, कह रहा है पौधों को पोषण पदार्थ हवा, पानी एवं मृदा यानी मिट्टी, क्या चीज? मिट्टी लिखिए देते चलिए, से प्राप्त होता है। जैसे मनुष्य का शरीर पंच भौतिक माना जाता है ना, हवा, पानी, मिट्टी, छित, जल, पावक, गगन, समीरा, बोलता है ना, छित, जल, पावक, गगन, समीरा, पंच भौतिक शरीर है। मिट्टी, जल, वायु, अग्नि, बोलता है ना। तो ऐसी प्रकार जो है 4-5 प्रकार से शरीर का निर्माण होता है। तो पौधों के विकास के लिए उनको चाहिए जो पोषक पदार्थ है, कहां से लाता है? तो वह लाता हवा के माध्यम से। क्या लाता है? हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से, उसके बाद क्या करते हैं? मिट्टी के माध्यम से, कहीं ना कहीं उसका तो संपर्क है। तो हवा से क्या लेता है? ऑक्सीजन और कार्बन। हवा से क्या इसका? ऑक्सीजन और कार्बन। भाई ऑक्सीजन और कार्बन होता कहां है? वायुमंडल में जो गैसें हैं, वायुमंडल के अंतर्गत ही क्या है? कार्बन गैस भी मिला हुआ है, ऑक्सीजन भी मिला हुआ है। तो वहां से क्या करता है? वायुमंडल से जो इसको मिलता है हवा के माध्यम से ऑक्सीजन और कार्बन यह खींच लेता है।
कोई दिक्कत? कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड। अब दूसरा बात कर रहा है जल से हाइड्रोजन। क्या? जल से हाइड्रोजन। जल का सूत्र क्या होता है? H2O। क्या होता है जल का सूत्र? H2O, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्या करता है? जल से क्या लेता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। भाई जल तो बना हुआ भी है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। तो जल बना हुआ भी किस चीज से है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही मिलकर के बना है। अन्य पोषक तत्व से मिट्टी, जो बचा खुचा रह जाता है मिट्टी में से, मिट्टी में जब पेड़ पत्ते गिरते हैं पौधों के या पेड़ के बरसात के मौसम में झड़ जाना, पतझड़ के मौसम में गिरता है, ऐसा हूं तो क्या होता है? जब सड़ गल जाता है, सड़ने गलने के बाद खेत में उर्वरा शक्ति बढ़ जाता है। उर्वरा शक्ति कहने का मतलब है कि उसमें ह्यूमस की मात्रा बढ़ जाती है। ह्यूमस कहां से? तो ह्यूमस जो है मुख्य रूप से पेड़ पौधों के जो पत्ते होते हैं उसको जब सड़ाया गलाया जाए या खुद सड़ जाता है तब क्या होता है? ह्यूमस की प्राप्ति होती है। किसमें? मिट्टी में। तो जो पेड़ लगा हुआ है, क्या हुआ? जो पेड़ लगा हुआ, तो लगा हुआ पेड़ क्या करेगा? खखोर लेगा उसका सारा विटामिन। क्या करेगा? सारा विटामिन खखोर के अपना वृद्धि विकास में काम करेगा। पोषक पदार्थ के दो भागों में बांटा गया है, यानी कि पोषक को दो भागों में बांटा गया। एक आता है आपका बृहद पोषक। क्या आता है? बृहद पोषक। एक बृहद पोषक, दूसरा आता है सूक्ष्म पोषक। क्या आता है? एक बृहद पोषक, दूसरा सूक्ष्म पोषक। बृहद पोषक जानना क्या है? मान लो कोई पौधा है, उसको खूब ज्यादा मात्रा में पोषक पदार्थ की आवश्यकता पड़ता है। क्या करता है? कोई पेड़ पौधा को खूब ज्यादा मात्रा में क्या चाहिए? पोषक पदार्थ की आवश्यकता पड़ता है, तो उसको क्या कहेंगे? बृहद पोषक तत्व कहेंगे। इसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम इत्यादि चीजों का जरूरत पड़ता है। क्या क्या? नाइट्रोजन, सल्फर, कैल्शियम, फास्फोरस, ये सभी, फास्फोरस भी शामिल है, तो इसको ज्यादा चाहिए। अब आता है सूक्ष्म। सूक्ष्म से पता ही चल रहा नहीं कि बराबर कम मात्रा में, जिसको सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होते हैं। क्या है? जिसको सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होता है वो क्या कहलाएगा? सूक्ष्म पोषक। इसको कम मात्रा में, जैसे लोहा, मैग्नीज, उसके बाद बोरॉन, Br, जिंक, जेड एंड जिंक, सी, कॉपर, क्लोरीन, ये सब जो है इसको कम मात्रा में जरूरत पड़ता है। यही सब का क्या करता है? खींच करके पौधे अपने जीवन को अच्छे सुचारू ढंग से वृद्धि एवं उत्पादन को उच्च उत्पादन के लिए ये जाने जाते हैं। ज्यादा उत्पादन हो इसके लिए ये होते हैं। अब देखना है आपको खाद। क्या देखना है? खाद।